पिछले साल कोरोना आया तो ऑफिस वालों ने कहा घर से काम करिए। 10 महीने तक बैठे बैठे काम करते रहने और अटर चटर खाने की वजह से बहुत से लोगों का वजन भी बढ़ गया। ऑफिस वालों ने जब ऑफिस बुलाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अब बढ़ता हुआ वजन रुक जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया। इस बार उन्होंने सोच ही लिया कि चाहे कुछ हो जाए वजन नहीं बढ़ने देना है। इसी विल के चलते थोड़ा वर्कआउट वगैरह भी शुरू किया। अब जिन्हें रस्सी कूदना पसंद था उन्होंने रस्सी कूदने को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल कर लिया। ऐसी कई महिलाएं भी थीं जिन्होंने यही किया, मतलब रस्सी कूदना शुरू कर दिया। पर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें टोक दिया, कहा कि लड़कियों को रस्सी नहीं कूदना चाहिए, इससे ब्रेस्ट सैगी यानी ढीले हो जाते हैं। यूट्यूब पर भी इसी तरह की बात करते हुए कुछ वीडियोस हमें दिखाई दिए। तब हमने सोचा कि इसका तो भाई सही जवाब जानना ही पड़ेगा। फिटनेस एक्सपर्ट से बात करने की ठानी, साथ ही कुछ दोस्तों से भी बात की। 6 ऐसी धारणाओं की यानी कि मिथ्स की हमने लिस्ट तैयार की जो वर्कआउट करने वाली लड़कियों को अक्सर सुननी पड़ती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 6 धारणाओं के बारे में आपको बताएंगे और ये जानेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए हमने बात की फिटनेस कोच साजिद अहमद कुरैशी से। यूपी के बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, खुद का जिम भी है, 20 साल से फिटनेस कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे आप मिथक और उनकी सच्चाई के जवाब एक एक कर साजिद से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मिथक से। पहला मिथ, रस्सी कूदने या भारी वर्कआउट करने से ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं। साजिद ने इस पर जो हमें बताया वो आप भी सुनिए। स्किपिंग रोप एक सिंपल कार्डियक ट्रेनिंग है, एक कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग है जिससे बॉडी का हार्ट और बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है और बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी लूज़ करता है। ये एक कार्डियक ट्रेनिंग है, एक अच्छी फैट लॉस ट्रेनिंग है। साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। जो भी फैट लूज़ होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको टोन अप करने के लिए, टाइट करने के लिए हम लोगों को वेट ट्रेनिंग सजेस्ट करते हैं। तो सभी फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग मस्ट है, करना चाहिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपका बॉडी में जो भी सैगी बचेगा, बॉडी लटकेगा या बॉडी का फैट लूज़ होता है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये फीमेल्स ज़्यादातर करती हैं। तो इसका जवाब है आपको स्किपिंग रोप करना चाहिए, एक अच्छे स्पोर्ट्स ब्रा के साथ, एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ के साथ, और साथ ही साथ इसके साथ एक अच्छी वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा मिथ, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से या हैवी वर्कआउट करने से वर्जिनिटी चली जाएगी। साजिद ने इस पर हमें बताया, चाहे घोड़ेसवारी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे वेट ट्रेनिंग्स हो, ऐसी कोई भी साइंस, ऐसा कोई भी आज तक एक्सपर्ट इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया है कि इन चीज़ों से कोई भी वर्जिनिटी में नुकसान या फिर इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है। ये सिर्फ मिथ है जो बहुत पुराने लोगों के द्वारा आई है और आज भी ये आ रही, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं और वेट ट्रेनिंग या साइकिलिंग, घोड़ेसवारी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। कार्डिक ट्रेनिंग है, एक बहुत अच्छी घोड़ेसवारी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है फीमेल्स के लिए, और एक साइकिल चलाना ये भी अपने आप में एक अच्छा वर्कआउट है ओवरऑल बॉडी के लिए। तो ऐसी कोई भी मिथ इनमें नहीं पाई जाएगी कि भाई इसकी वजह से आपको ये नहीं करना है। तो ये इनका जवाब बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बार पूछा है, और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है आज तक कि इनकी वजह से वर्जिनिटी लूज होती है। तीसरा मिथ, पीरियड्स में वर्कआउट ही नहीं करना चाहिए। साजिद के अनुसार, जब किसी को भी फीमेल्स को स्पेशली हमें पीरियड्स के टाइम्स होता है तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड डेज़ रेस्ट के लिए ही बोलते हैं कि आप रेस्ट करें, और अगर आपको करना चाहते हैं तो आप साइकिलिंग या फिर कोई भी लाइट ट्रेनिंग्स करें। वेट ट्रेनिंग पहले फर्स्ट 2 डेज़ हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, देन आफ्टर 3rd एंड 4th ईज़िली आप कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं जो कर सकते हैं, बट स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड डेज़ एज ए प्रिकॉशनरी हम बोलते हैं सेफर साइड कि आप रेस्ट करें। और अगर आपका मन है तो आप योगा कर सकते हैं, अपराइट बाइक कर सकते हैं, सम आसन्स कर सकते हैं, बट हैवी ट्रेनिंग्स और स्पेशली रनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेज़ बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बाकी डेज़ में आप नॉर्मल ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाकी डेज़ में आप रनिंग, वॉक और
योगास, वेट ट्रेनिंग सब कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चौथा मिथ, प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इस पर भी साजिद को आप सुनिए। फर्स्ट 12 वीक्स एंड 8 वीक्स प्रेगनेंसी फीमेल्स को हम लोग स्पेशली बिल्कुल भी किसी तरह की ट्रेनिंग्स के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ योगा और नॉर्मल इजी वॉक, क्योंकि फर्स्ट 12 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बेबी के लिए, कंसीव के लिए। तो हम पहले 8 से 12 हफ्ते या तो योगा के लिए उनको सजेस्ट करेंगे या फिर सिंपल इजी वॉक, जो कंफर्टेबल वॉक होती है वो करें और बाकी ट्रेनिंग्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन आफ्टर दैट 13-14 वीक्स के बाद लिटिल आपका वॉकिंग हो जाता है, साइकिलिंग हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि योगा के पोस्चर्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इजी आपकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हो, आपकी डिलीवरी टाइम्स में जो पेन है वो काफ़ी रिलीफ हो। और ये सारी चीज़ें एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ में, एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ में आप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कंटिन्यू 8 मंथ्स तक वर्कआउट करते हैं, और इस तरह के लोगों को बड़ी आसानी से ट्रेनिंग्स और बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आप सभी को मैं ये बोलूँगा कि आपको फर्स्ट 8 एंड 12 वीक्स अवॉइड करना है, और योगा स्पेशली और वॉकिंग करनी है। पांचवा मिथ, लड़कियों को वेट्स यानी वेट लिफ्टिंग नहीं, कार्डियो करना चाहिए। साजिद के मुताबिक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं आपको ये बताऊं कि आप स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है और कार्डियो ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि फ़ीमेल्स को सिर्फ कार्डियो करना चाहिए। नो, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी अच्छे मॉडल्स हैं फीमेल्स, जितने भी आप लेजेंड्स उठा के देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए और चेक करिए कि वो कितना अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। वो जितनी अच्छी लिफ्टिंग करते हैं, उनका बॉडी का टोनअप, उनका बॉडी का पोस्चर्स, उनकी बॉडी की ब्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। जितने लोग सिर्फ कार्डियो पे निर्भर हैं, सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, उनका बॉडी में कोई आपको एक टोन नहीं मिलेगा, एक वीकनेस मिलेगी, और एक जो बॉडी में लूजनेस है, जो फैट लूज़ होता है, वो एक मसल और फैट में जो एक ढीलापन या फिर एक कह सकते हैं कि टोन नहीं दिखती है बॉडी, वो पाया जाता है। तो ज़्यादातर फीमेल्स ये आते हैं हम लोगों के पास में कि मैम को भैया ये कराना है, ये नहीं कराना है। तो बट मैं एक सजेशन यही दूंगा कि वेट ट्रेनिंग करें। सभी फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वीक में 2 डेज़ 3 डेज़ करें, बट ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनका मसल शेप होगा, मसल टोनअप होगी और बॉडी का शेप बहुत अच्छा होगा। और कार्डियो ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिससे ओवरऑल बॉडी फैट को डाउन करता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, और हर पार्ट को आप इस तरीके से करें ताकि वो इजी वे में हो सके। बट ये बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन होगा कि कार्डियो नहीं करना है या आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर फीमेल्स कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग करती हैं, और करना चाहिए। अगर नहीं करती हैं तो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है उनके लिए। छठा मिथ, जिम छोड़ देने से शरीर फूल जाएगा। इस मिथ को साजिद ने ऐसे डिबंक किया, आप भी सुनिए। जितने भी फीमेल्स या मेल वर्कआउट करते हैं, उस दौरान वो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं अपनी ट्रेनिंग का भी और डाइट का भी। बट जितने भी लोग ये छोड़ते हैं, उस छोड़ने के बाद वो हमेशा अपनी डाइट को भी लूज़ छोड़ देते हैं, ताकि जो वेट ट्रेनिंग हो रही है, जो वर्कआउट हो रहा है, उसके साथ साथ उनकी डाइट भी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के बाद आज आप एकदम से सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और अपनी डाइट को भी भूल जाते हैं और कुछ भी खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेट उनका बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपने डाइट और ट्रेनिंग्स दोनों छोड़ दी हैं तो आपका मोटापा तो आना ही आना है। बट अगर आपने अपनी डाइट को मेंटेन किया और वेट ट्रेनिंग या आपने वर्कआउट नहीं करा, तो आप मेंटेन रह सकते हैं। ये प्रूफ है। आपकी डाइट आपको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है जो भी आपने अचीव किया है।
तो वेट ट्रेनिंग छोड़ने से या आपको बाद में जिम छोड़ने से मोटापा बढ़ जाता है, ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है आज तक पाई गई। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई वेट ट्रेनिंग करते थे या आपने छोड़ दिया मोटे हो गए। तो मोटे इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने वर्कआउट भी करना छोड़ा, कैलोरीज जितनी खा रहे थे उससे ज़्यादा खाने लगे हैं, और साथ ही साथ अपनी डाइट को बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल करना बंद कर दिया। तो आप अच्छे से डाइट लीजिए। अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही तो अपनी डाइट को लिमिटेड करिए। क्या न्यूट्रिशन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फाइबर लेना है, आपको वो मात्रा तय करनी होगी। आपकी बॉडी, आपका वेट क्या है, आपके हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा डाइट चार्ट प्लान करिए ताकि आपको एक अच्छी कैलोरीज, अच्छा फाइबर और गुड फैट आपको मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका न्यूट्रिशन कितना अच्छा है। कोई भी वर्कआउट, कोई भी जिम का ट्रेनर या एक्सपर्ट आपको नहीं फिट कर सकते हैं जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। तो अपने न्यूट्रिशन को अच्छा करें, अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छा डाइट लें। और ये मिथ है कि जिम छोड़ने से मोटापा बढ़ता है। जिम छोड़ने के बाद आप डाइट मेंटेन करिए, 1 इंच और 1 ग्राम भी आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है, ये बिल्कुल प्रूफ है। तो ये थे कुछ मिथ जिनकी सच्चाई हमने आपको हमारे एक्सपर्ट के जरिए बताई। इसलिए अब आप आराम से फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन महिलाएं ये जरूर ध्यान रखिए कि अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा जरूर पहनिए, आपके ब्रेस्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करके रखेगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी लालिमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।